स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चौबे जी, आज के परिवेश में जुबानी जंग और पोस्टरबाजी का जो खेल चल रहा राजनीतिक पार्टियों का, उस पे आपकी क्या राय है? जैसे कि जोगी जी कहते हैं पीडीए का उन्होंने परिभाषा ही बदल दिया, और आज जिस समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने एक लगा है कि अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, इस पे आपकी क्या राय है? आपने यह जो आज का परिवेश है, जो स्थितियां है, उसके अनुसार राजनीतिक दल अपना शब्द बाण चला रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, दुनिया में 4 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा, दूसरा ईसाई सम्मेलन जिसका कि नेतृत्व अमेरिका करता है, और तीसरा इस्लामिक संघ जिसका नेतृत्व सऊदी अरब और पाकिस्तान के द्वारा, अरब कंट्री के द्वारा ही होता है, और चौथा उसमें एक विचारधारा है हिंदुत्व या सनातन कह लीजिए। अब मैं एक चीज आपके सामने और जनता के बीच में ये कहना चाहता हूं, और दावे के साथ और जिम्मेवारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो इस्लामिक संघ हो या ईसाई सम्मेलन हो या कम्युनिज्म है, ये एक आयातित बाहर के द्वारा लाया गया विचारधारा है। लोग कहते हैं कि वामपंथी मानव कल्याण की बात करता है, फलाना धर्म, फलाना मजहब। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि जिन लोगों के द्वारा ये देश आजाद कराया गया वो झूठी थोथी आजादी थी, वो एक साजिश के तहत किया गया। इसको मैं बार बार आप लोगों के सामने रखता हूं, और चूंकि सारे दस्तावेज गायब है, एक चर्चाएं आ रही है कि सारे दस्तावेज आज़ादी से लेकर के अभी तक का वो कांग्रेस के जो शासन था उसमें 51 बक्से जो है कांग्रेस की बहू सोनिया गांधी के आवास पर बंद है, जो कि वो राष्ट्रीय दस्तावेज है। ये तो बात अब छोड़ लीजिए यहीं पर। अब पोस्टर वार की बात जो होती है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहे थे हरियाणा के चुनाव में, बटोगे तो कटोगे। अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें मोदी जी का नारा है कि एक रहोगे सेफ रहोगे। उसी में संघ ने भी उस नारे को मजबूती के साथ कहा है कि सजग रहो। क्या कहा है? कि सजग रहो। क्यों कहा है? क्यों कि ये आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है। जहां तक लोग पूछते हैं, टीवी चैनल पर अन्य पार्टी के लोग आते हैं जो अपने को वामपंथी, सेकुलर और ये कहते हैं, जिस तरह से हमारे हिंदुत्व पर आघात करते हैं। अरे ये नारा तो महात्मा गांधी ने भी दिया था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ईश्वर और अल्लाह को दोनों को साथ जोड़ा, मंदिर में जाकर के नमाज अदा कराते थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी मस्जिद में जाकर के ईश्वर अल्लाह का वो भजन कर दें। क्यों?
कि वो विचारधारा ये शुरू से गलत रहा है। और अभी जो अपने को समाजवादी, पता नहीं समाजवाद की परिभाषा उनको ठीक से मालूम है कि नहीं है कि समाजवाद वास्तव में है क्या। अगर पूछ दिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? कि इसकी एक दूसरी कहानी है। आज कह रहे हैं कि बजरंग बली, ये अली और बजरंग बली दोनों साथ हैं, पीडीए एक रहेंगे। पीडीए की परिभाषा योगी आदित्यनाथ ने बता दिया। और कभी कभी टीवी चैनल पर कुछ दुष्टकार लोग, अब नहीं कहना चाहिए कि इस भाषा से उसको संबोधित किया जाए, ये लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कौन कटेगा कौन बटेगा। अरे क्यों इतिहास को झुठला रहे हो जो तुम्हारे सामने है। हल्दी घाटी का युद्ध तुम्हारे सामने साक्षात तो आपको प्रमाण दे रहा है कि हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसे मात्र हिंदू ही कटे थे, मुसलमान नहीं कटा था। क्यों? कि एक और राणा प्रताप की सेना लड़ रही थी और दूसरे ओर मान सिंह की सेना लड़ रही थी, दोनों ओर से हिंदू कटे हैं। 1946 में बंगाल में जो गृह युद्ध हुआ था सोहरावर्दी के नेतृत्व में, उसमें कौन कटा? हिंदुए कटे ना। बाद में जब गोपाल पट्टा आए और जब कटने लगे तो यही महात्मा गांधी जो है अनशन प्रदर्शन कर रहे थे कि मुसलमानों पर अटैक न करो। बटे थे तभी कटे थे। 1947 में जब आज़ादी मिली, लेकिन जिन लोगों के माध्यम से पाकिस्तान बना, जो भारत में मुसलमान आज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी सहमत दिया, वोट दिया, एक भी आदमी यहाँ से पाकिस्तान नहीं गया, सारे जो है यहीं पर रह गए। क्या कारण था? जब पाकिस्तान का स्थान आपको नियत कर दिया गया था कि आप वहाँ जा करके रहिए, तो फिर भारत रहने की क्या जरूरत थी? लेकिन उस समय का नेतृत्व जिस पर हम भरोसा करें, वो खुद जो है हमको धोखा दिया। क्यों? कि उधार के टाइटिल और पूरा चेहरा नकाब में दबाए हुए वो अपने को हिंदू साबित करने में और हमको धोखा देने में लगा था। तो 47 की आज़ादी के समय जब पाकिस्तान से हमारे कौन कटा? हिंदू कटे। लेकिन आज भाजपा भी ये बात कहने में घबरा रही है। क्यों? कि वोट का लालच है। और जब भागलपुर का दंगा हुआ, कौन कटा? हिंदू कटे। कश्मीर से जब लोग वहां से निष्कासित हुआ तो कौन कटा? हिंदू कर रहा है, मुसलमान नहीं कटा। तो ये कहने में क्यों शर्मिंदा हो रहा है भाई? ये लोग जो नारा देते हैं गंगा जमुनी संस्कृत का, ये केवल ढकोसला है। और आज स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि अखिलेश यादव, अली और बजरंग बली ये तुम लोगों की फितरत में है। कभी तुम लोगों ने बजरंग बली को माना नहीं है। और वोट के लालच में तो वो भी करते हो जो कृष्ण के वंशज होते हुए जो कृष्ण ने नहीं किया, उनको तुम लोग बेइज्जत करते हो। और आज पीडीए की बात है। अरे सवर्ण कहाँ है तुम्हारे पीडीए में? अन्य लोग कहाँ है? कहोगे कि समाजवाद की बात मैं करता हूँ, समाजवाद में सभी वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन तुम जो है जातिवादी विचारधारा के हो। और वो भी जातिवादी क्या है? केवल हिंदू विरोध करना तुम्हारा काम है। और मैं भारत के हिंदुओं को आगाह करता हूं कि ऐसे भेड़ियों से सावधान रहिए। ये बजरंग बली के लोग नहीं हैं, ये अली के लोग हैं। और ये भी जिस तरह से आज़ादी में धोखा मिला हमको, उसी तरह से ये भी हम लोग कटवाने के चक्कर में है। ये जो चुनाव का परिवेश चल रहा है, अब तो साफ हो गया कि एक भी मुसलमान का वोट आपको नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा
हिंदुत्व का वोट मिलेगा। और जो हिंदू जो बटे हुए हैं, आज क्या हुआ कश्मीर में 370 हटने के बाद, जो कश्मीर के असेंबली में जो 370 के बहाली का जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पर क्या है? मैं उन दलित भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को वहाँ कश्मीर में घुसने नहीं दिया गया 370 और 35 के माध्यम से, न आपके बहु बेटियों का, न आपके लोगों को ओबीसी SC ST का कोई आरक्षण नहीं मिला। आज फिर वही जो है आपको आरक्षण से वंचित किया जाता है। क्या वहाँ पर आपके लोग जो आपका नेतृत्व करने का और आपका वोट लेने का लालच रखते हैं, क्या इस पर आपके आरक्षण पर बोलते हैं? तो ऐ दलित वर्ग के मेरे भाइयों, हमने तुम्हारे साथ, हिंदू ने कभी धोखा नहीं किया। अगर धोखा तुम्हारे साथ हुआ तो जो 800 साल और 200 साल भारत में सत्ता संभालने की बात कर रहे, चाहे अंग्रेज हो या मुस्लिम हो, उनके द्वारा तुम सताए गए हो। लेकिन तुम्हें भ्रमित किया जाता है कि भारत के हिंदू और सवर्ण लोग आप लोगों को परेशान किया। ये कतई गलत है, 100% गलत है। इसलिए ये जो अली और बजरंगबली का नाम लेते हैं, ये शिकारी का ये दाना है, फंसाने का दाना है। ये बजरंगबली के लोग नहीं हैं, ये केवल अली के लोग हैं और इनकी विचारधाराएं कभी नहीं बदलेगी। आप देख चुके हैं, चाहे अयोध्या में कार सेवकों की गोली अभी भूला नहीं है देश, और जो राम के दर्शन करने से अपने को कतराते हैं, अपने को अयोध्या का राजा अपने को साबित करना चाहते हैं, ये हमारे राम का और बजरंगबली का अपमान है। और जो आदमी राम और बजरंगबली जो राम के सेवक हैं, जब उनका ये अपमान करते हैं, तो क्या ये पोस्टर के माध्यम से उस पर मलहम लगाएंगे? ये मलहम काम करेगा? इसलिए मैं आगाह करता हूँ कि इस नारे से आप सतर्क रहें और ऐसे बहरूपियों को मुंह तोड़ जवाब दें कि कल ये कहने लायक न रहें कि हमारे नाम, हमारा धर्म और हमारे टाइटल सब लेकर के ये हम ही को धोखा देने का काम करते हैं, भारत को धोखा देने का काम करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं, एक शब्द वहाँ पर नहीं बोले, विपक्ष का कोई नेता बोला? यहाँ अली और बजरंगबली का बात करके आप जो है देश के लोग गुमराह कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा और जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदुत्व। ठीक है।